नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड की सियासत में इन दिनों बड़ा भूचाल आ गया है और इस बार विधायक सरयू राय के निशाने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आ गए हैं। जी हां, राजनीति के चाणक्य कहने वाले सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इसको लेकर सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है। वहीं अपने आरोपों का पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कई सबूत भी रखे। वहीं आपको बता दूं, इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निर्दलीय विधायक सरयू राय को यह नसीहत दी है कि आप चाणक्य हैं, मुंगेरी लाल ना बने। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने आरोपों का पलटवार करते हुए जवाब में कह रहे हैं, सुनिए। देखते थे सीरियल, तो हमको लगता है कि वो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो है रॉ, सीबीआई और ये सब से भी बहुत ज़्यादा जो है उनका जो है बाजार टाइट रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया रहता है। मतलब मेरा ये सुझाव है उनके लिए। वो तो हमारे गार्जियन है, तो हम फालतू बात नहीं ना करेंगे, हम तो उनके लिए सम्मानी वाला बात करेंगे ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये बातों को पूछना चाहिए कि भाई करोड़ रुपये का निकासी जो है वो मंत्री ने कौन बैंक से निकाला और कौन गाड़ी से, उनको तो यूँ तक पता चल जाता। कोना में तो रहते हैं, हमने तो पूरा कोना में है, उनसे तो उनका कैमरा से हम भागे नहीं पाएंगे। तो वो तो ये भी बता देंगे कि करोड़ रुपया हम कौन गाड़ी से लेके भाग गए हैं। तो उनको ज़रूर ये सब पूछिए आप लोग। और वो यदि सुचिता की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। राजनीति में सुचिता तो होनी चाहिए, ये मैं उनका बहुत समर्थक हूँ और सही कहते हैं। लेकिन सुचिता में पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, खुद पर इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन है। यदि सुचिता की बात है तो मंत्री का आवाज़ जो है उसके लिए वो इंटाइटल है नहीं, तो फिर मंत्री का आवाज़ क्यों वो ये कर रहे हैं? नैतिकता कहाँ गई? मतलब कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा आ, मतलब उनके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून। अरे भैया, मतलब हम बिकवर्ड हैं, कमज़ोर हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि जर मुसलसल सलते सलते पत्थर पर सिल पड़ जाएंगे, हम तो है मखदूल, हमारे बच्चे कातिल हो जाएंगे। मतलब इतना मत अत्याचार करो कि जो है विद्रोह की ज्वाला हो जाए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं उनके सम्मान में कुछ फालतू बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप कम से कम सवाल तो पूछिए। और सवाल ये भी पूछिए कि जब वो खाद्य मंत्री थे तो उन पर जो है अभी हाई कोर्ट में जो एक मामला दायर हुआ है, उन पर उनका क्या जवाब है। उनको ये भी ज़रा पूछिए कि भाई आपने जो है टाटा कंपनी का 3-3 4-4 बार जो है पानी जमा किया, वो पानी कहाँ ले जाके पी लिया है, वो भी तो पूछ लीजिए कि वो पानी का सदुपयोग कहाँ हुआ। जो बोतल में लेके गए थे तो वो कहाँ हुआ। उनसे ये भी तो सवाल पूछिए कि जब जमशेदपुर में मानगो में एक नए पुल को हम बनाने की बात कर रहे हैं, तो आदरणीय राय जी, जिनको मानगो के लोगों ने माननीय विधायक और मंत्री बनाया, मेरे से झगड़ा उनका हो सकता है, मेरे से विरोध हो सकता है, लेकिन माननीय राय जी को मानगो के पुल से क्यों पेट में दर्द हो रहा है? वो सीधा प्रेस को कह रहे हैं कि ये तीसरा पुल बनेगा तो ये राज्य के राजस्व की हानि होगी। आज भी मैंने उनको जो है एक प्रोग्राम में हमको मिले थे, तो मैंने उनका पैर छू के प्रणाम किया और मैं ये करता रहूँगा। राजनीति में मेरा ये मानना है कि राजनीति में वैचारिक मतांतर होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और मैं आदरणीय सरयू राय जी की बहुत इज्जत करता हूँ और मैंने उस दिन भी कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। वो जितना मुझे मेरी अवगुण को दूर करने के लिए मुझे सद्गुण लाने का प्रयास करें, इसके लिए मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और मैं ये बुरा नहीं मानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने एक मुझे सीख भी दी है, कि उन्होंने एक सीख दी है कि हमको विभाग चलाने के लिए और हमको किस तरीके से या अपने चरित्र को और अच्छा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो उनको आज भी पाँव छू के प्रणाम किया है। आपके कई फोटोग्राफरों ने जमशेदपुर में फ़ोटो भी लिया है, तो 1-2 फोटोग्राफर चूक गए थे, तो कहा अरे भैया ये फ़ोटो, हमने कहा फिर मैं छू देता हूँ। अरे वो बड़े हैं हमसे, उम्र में बड़े हैं, विद्वता में बड़े हैं, जात में बड़े हैं, सब चीज़ में वो बड़े हैं, तो हमको पाँव छूने में, हमारे पिता तुल्य हैं, हमको क्या दिक्कत है पाँव छूने में। तो कुछ फोटोग्राफरों की इच्छा थी कि ये मेरे कैमरा में नहीं कैद हुआ है, ये महत्वपूर्ण
जो है फोटो, तो हमने कहा दोबारा ले लो, हम तो बैकवर्ड है, बनिया है, तो हमारा कोई प्रतिष्ठा नहीं है इतना बड़ा कि हम पैर नहीं छुएंगे, और बाप तुल्य आदमी, उम्रदराज आदमी है। लेकिन मेरा सवाल ये ज़रूर है आप लोगों से कि आप उनसे ये ज़रूर पूछिए कि यदि आपने करोड़ रुपए की निकासी संबंधित एक राज्य के कैबिनेट मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो उनको ये प्रमाणित भी करना चाहिए कि सरकार के किस बैंक खाते से किसके खाते में कितना निकासी हुआ है। और उस निकासी का, चलिए मान लीजिए मेरे खाते में आया होगा तो मैंने निकासी का कुछ उपयोग किया होगा तो ठीक है, वो तो मेरा निजी मामला होगा, लेकिन वो ये तो ज़रूर बता दें कि किस बैंक से किस बैंक को कितना रुपया किसके खाते में गया है। क्योंकि वो तो इतने जानकार हैं कि यदि आज वो इतने बड़े नेता हैं, माननीय विधायक हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यदि वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह चलाते ना, तो बहुत बड़ा एक गोपीचंद जासूस का तो हम लोग देखते थे टीवी में,